हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का मिक्स एप्लीकेशन करने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ डॉट और क्रॉस दोनों यूज में आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। राइट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है ये टॉपिक। मे बी बहुत बच्चे जिन लोग सॉल्विंग स्टार्ट किए हो उनको मिल भी गया हो ये टॉपिक, या इस पर डाउट भी हो गया हो इसके वजह से। लेट्स से वी हैव वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी रिटन समवेयर। इसी को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और हम लोग को तीनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है सच दैट द रिजल्ट इज अ स्केलर, तो हम लोग नाम बोलते हैं स्केलर। तीन वेक्टर हो रहा है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं। व्हाट दिस मीन्स, ए डॉट बी क्रॉस सी ऑर्डर में। दिस ऑल्सो मीन्स ए क्रॉस बी डॉट सी। मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये डॉट क्रॉस इंटरचेंज हो सकता है, मीनिंग बदल जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि मीनिंग बदलता है सही में। मतलब ऑब्वियसली इफ आई गो फॉर ए क्रॉस बी डॉट सी जो उधर है, एंड इफ आई राइट बी क्रॉस ए डॉट सी, बोथ आर नॉट सेम। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का तो रिजल्ट में माइनस साइन का डिफरेंस पहले ही आ जाता है, मतलब डायरेक्शन उल्टा ही हो जाता है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई राइट ए बी सी लाइक दिस, इट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी। एक बात और देखो, जब कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं फाइनल रिजल्ट स्केलर है, पर तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें ना, पहले दो मल्टीप्लाई होगा फिर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो जिन दो को तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे पहले क्रॉस करो, बिकॉज अगर तुम पहले डॉट कर दिए, लेट्स से हम लोग पहले डॉट कर दिए और फिर क्रॉस किए, लेट्स से होगा क्या, ए डॉट बी एक स्केलर होगा। एक स्केलर क्रॉस वेक्टर डिफाइंड ही नहीं है, दोनों वेक्टर होने चाहिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में या वेक्टर प्रोडक्ट में, है ना। स्केलर और क्रॉस वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा। इसलिए देखो ब्रैकेट में रख रहे हैं क्रॉस को, समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा। अब बहुत बार ना हम लोग इस ABC को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 12 में भी पढ़ाया जाएगा ये बात, जब तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे वेक्टर्स। हम लोग इसे ABC या फिर CAB भी लिख सकते हैं। मतलब जो रिजल्ट इसका है वही रिजल्ट इसका भी है, इसका भी है। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट जो आएगा, वैल्यू आएगा, वो इन्हीं के बराबर होगा। मत और ये दिमाग में इस तरह समझो कि ABC लिखो या फिर C को इधर ले आओ, तो देखो क्या होगा, या तो A को आगे पुश करो तो A जब आगे बढ़ा, B आगे बढ़ा, C निकल के पीछे आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, C डॉट A क्रॉस B या C क्रॉस A डॉट B। बट कभी गलती से अगर हम लोग लिख दिए C B A, ये ऑर्डर चेंज कर दिया गया, तो इसका वैल्यू ठीक इसके माइनस साइन के साथ आएगा, मतलब ठीक इसका उल्टा आएगा, है ना। तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है, साइक्लिक रहेगा। जैसे अगर ये ABC था तो ये CAB हो गया, या फिर लिख सकते हैं हम लोग, अब C को आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, BCA हो गया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, BCA मतलब B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A, है ना, ब्रैकेट में, या फिर B क्रॉस C डॉट A, जो भी। बट दिस इज ऑपोजिट, ये दोनों ठीक उल्टा एक दूसरे के। तो इसको हटा देते हैं। ये प्रेजेंटेशन है। अब थोड़ा इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी एक बार के लिए खाली इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ABC मतलब A डॉट बी क्रॉस सी या फिर A क्रॉस बी डॉट सी, जो भी। अगर मान लेते हैं ABC तीन वेक्टर हैं, एक पैरेललोपिपेड के, ठीक है ना, क्यूबॉइड बोल दो। तो A डॉट बी क्रॉस सी उस क्यूबॉइड का या पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालने का भी तरीका है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का भी तरीका है ये कहीं ना कहीं, तो समझते हैं। अगर वेक्टर है A B C और तीनों एक ही प्लेन पर है, अब इसका एप्लीकेशन देखो, इसका यूज देखो, तीनों एक ही प्लेन पर है, तो एक बात कंफर्म है कि दैट A क्रॉस B जो भी आएगा वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी है,
बिकॉज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर बोथ ए एज वेल एज बी, पढ़े ना लास्ट वाले वीडियो में। पर सी भी अगर उसी प्लेन पर है तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए, रादर ए बी एंड सी, ऑल ऑफ देम। तो अगर हम लोग इन केस याद होगा ए क्रॉस बी डॉट ए करते थे तो जीरो आता था, ए क्रॉस बी डॉट बी करते थे तो भी जीरो आता था, राइट। अब अगर हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी करें तो ये भी जीरो आएगा अगर तीनों एक ही प्लेन पर रहे। तो ए क्रॉस बी डॉट सी और ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो इज द कंडीशन ऑफ द वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर या कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। हम उससे पहले एक बात कर रहे थे पैरेलल पिपेट का, वो बात भी कर लेते हैं। तो कहा जाता है तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज जीरो अगर ए बी सी एक ही प्लेन पर है। अब मान लो ए और बी इस प्लेन पर है, मतलब ए और बी मिलकर एक प्लेन बना रहा है और सी कोई भी एक एंगल पर है ना। तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज लाइक ए क्रॉस बी। सोचो क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ए क्रॉस बी अंदर की तरफ आया और सी भी उसी लाइन पर है, सी भी उसी लाइन पर है, परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी डॉट सी उसी लाइन पर है। तो ए क्रॉस बी और सी पैरेलल रहेगा। हाँ, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, पढ़े ना। ए क्रॉस बी क्या हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी इज व्हाट, ए बी sin थीटा व्हिच इज लाइक बेस इनटू हाइट। तो अपने को इसका बेस मिल गया। सोचो एक रूम का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, यू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इनटू द हाइट। तो ए क्रॉस बी इज व्हाट, एरिया ऑफ द फ्लोर इनटू द हाइट, है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, राइट। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो अगर फ्लोर है, एक लेंथ है ए और ये ब्रेथ है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, है ना। बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू द फ्लोर इनटू हाइट कर दे, या डॉट हाइट करने का मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब हुआ ए क्रॉस बी एक डायरेक्शन आया, बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो भी एक डायरेक्शन आया, हम लोग खाली वैल्यू का बात करने वाले, इसलिए मैटर नहीं कर रहा है बी क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस बी, राइट। ओके, बी क्रॉस ए एक डायरेक्शन आया और तीसरा वेक्टर सी है, कोई एंगल पर है। अपने को उसके अलावा बस कंपोनेंट देखना होता है या उसका कंपोनेंट देखना होता है इस तरफ, ताकि हाइट पता लगे। आई होप सम यू कैन अंडरस्टैंड। पैरेलल पिपेट हो सकता है कि कुछ एंगल्स पे रहे। क्यूबॉइड क्या होता है, सब 90 डिग्री पर रहता है, कुछ एंगल पर रहे, टिल्टेड, जैसे रोम्बस होता है तो टिल्टेड, वैसा कुछ इमेजिन करो। एक बॉक्स है, एक कार्टून है, को इसको मार मार के हल्का टेढ़ा कर दिया है, राइट। है ना, ऐसा कुछ। तो अगर मेरा इसका वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ आया है, तो ये जो मेरा थर्ड वेक्टर है, अगर ये ए और ये बी का रिजल्टेंट अगर ऊपर की तरफ आया, एग्जांपल लेते हैं ऊपर आया, ऑब्वियसली ए क्रॉस बी नीचे आ रहा है, बट ठीक है बी क्रॉस ए ऊपर आया, तो इस वेक्टर का सी का व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग दिस हाइट, दैट्स हाउ यू फाइंड द वॉल्यूम, है ना। तो ए क्रॉस बी डॉट सी is also the way to find the volume of parallelepiped, right। तो वही मान लो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर होता तो वॉल्यूम पिपेट जीरो होता। अगर ए बी सी तीनों एक ही प्लेन पर होता तो मतलब मान लो सी भी उस पर लेट जाता, ये सी टेढ़ा होता तो लेट जाता, तो वॉल्यूम पिपेट क्या होता, जीरो होता, मतलब कोप्लेनर, राइट। इस पर आ गए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दो काम दिख रहा है, एक तो कोप्लेनरिटी कंडीशन में काम में आता है और एक यहां पे काम में आता है। एक एप्लीकेशन देखते हैं इस पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी चेक करता हुआ, ठीक है। डीसी पांडे से एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का डाउट भी रहा है ये, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। डीसी पांडे में ही है, इफ थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री ऑफ देम मस्ट बी जीरो। तो क्वेश्चन है the value of n so that the vectors, दे दिया गया तीन वेक्टर may be coplanar। तीन वेक्टर क्या क्या दिए गए, वेक्टर a is 2i plus 3j minus 2k, डीसी पांडे से ही है।
5i प्लस एन जे प्लस के कैप, 5i प्लस एन जे प्लस 3k कैप, वेक्टर सी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आई जे के, पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी, पहले क्रॉस फिर डॉट। अब कोई भी दो क्रॉस कर लो, कोई भी दो क्रॉस करो। एक काम कर, इसमें एन ना हो उसको क्रॉस कर में लेते हैं पहले, अभी एन वाला पार्ट को अलग रखते हैं। तो ए और सी को क्रॉस कर दें। हम लोग को वैल्यू से मतलब है, कोई भी दो क्रॉस करो। और किसको पता है कि किस कौन ए है कौन बी कौन सी, हम लोग लिखें ए बी सी। तुम्हारा मन हो तुम इसको ए और इसको बी और इसको सी बोल दो, चलेगा। तो 2 3 -2 और फिर ये ले रहे हैं -1 +2 -3। कोई भी दो क्रॉस करना है, ये प्लस माइनस प्लस। प्लस आई कैप, ये जब रो पकड़े तो ये रो कॉलम कट गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 इंटू -3 -9 माइनस 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप, रो कॉलम कट गया, 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू -2 माइनस +2 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस के कैप। ये रो कॉलम हट गया, 2 2 ज़ा 4 -3 मतलब +3। तो दिस इज लाइक -5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। ये क्रॉस करने पर आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डॉट करते हैं थर्ड वेक्टर से, लेट्स डॉट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 5i प्लस nj प्लस 3k। दिस मस्ट बी 0, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल 0। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 0। व्हाट इज n? -25 प्लस 21 कितना हो जाएगा, -4, उस पर गया +4/8 हाफ। है भाई, कहाँ गलती हो गया, क्वेश्चन सही है ना। 2i प्लस 3j माइनस 2k, 2i प्लस 3j माइनस 2k। नेक्स्ट क्या है, -i प्लस 2j प्लस 3k, -i प्लस 2j। अच्छा, क्वेश्चन में +3k था, हम लोग -3k लिख दिए, तो उसके हिसाब से आंसर आया, ठीक है। तो +i -j प्लस k, 2 i के नीचे i, j के नीचे j, k के नीचे k, फिर i के नीचे i, j के नीचे j, k के नीचे k। i को लिए रो कॉलम भूल गए, 3 3 ज़ा -2 2 ज़ा 2 इंटू -2, तो -9 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया। एंड सेम वे -j लिए 2 इंटू -3 -1 इंटू -2, फिर k को लिए 2 2 ज़ा 4 माइनस ऑफ -3। तो इस तरह से हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए और फिर डॉट कर दिए इससे, है ना। इट्स लाइक a क्रॉस c डॉट b मस्ट बी 0। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, बट इतना जान के रखो कम से कम। अच्छा, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना कि 3 वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर वापस रिजल्ट एक स्केलर आता है, एक वैल्यू आएगा, ऐसा ही होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वहां पे 3 वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर वापस एक वेक्टर आएगा, ठीक है। फर्क बस यही है कि थोड़ा उसका यूसेज हम लोग के लेवल पर कम है। ज़्यादातर तो 12 में मैथ्स में अच्छे से पढ़ाया जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट अभी के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में इतना ही जान के रखो। इफ आई मे राइट दिस हियर, A क्रॉस B क्रॉस C, ये वापस मान लो कोई वेक्टर x आएगा से, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा। इफ A B and C are mutually perpendicular, vector x must be 0, a null vector। कैसे? सोचो, अगर इवन A और B परपेंडिकुलर ना भी हो, बट अगर C परपेंडिकुलर हो एक मतलब A और B के, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, अगर A और B मिला के एक प्लेन बना रहे हैं, इमेजिन करो A और B मिला के एक प्लेन बना रहा है,
और C पैरेलल हो गया A क्रॉस B के, तो A क्रॉस B क्रॉस C मस्ट बी 0। तो एक नियम की तरह भी रख लो, एक क्वेश्चन भी HC वामा में इस पर ही, दैट इफ 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑफ देम मस्ट बी 0। यू कैन चेक योरसेल्फ अगेन, A और B, या फिर ये A ये B, तो A क्रॉस B कहाँ रहा है, ऊपर, और C भी अगर उसी तरफ है तो A क्रॉस B क्रॉस C मस्ट बी 0। अगेन A और B परपेंडिकुलर ना भी हो, कोई भी एंगल पे हो, पर अगर वेक्टर C जो थर्ड वेक्टर है जिसके हम क्रॉस कर रहे हैं वो AB के परपेंडिकुलर में है, तो A क्रॉस B क्रॉस C विल बी अगेन 0 व्हाटसएवर। तो बस ना जानकारी में रखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब 3 वेक्टर का क्रॉस करने पर वापस से एक वेक्टर आता है, 3 वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर वापस से वेक्टर आता है, इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज़्यादा काम में नहीं आता, बस जानकारी के लिए, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, और भी जो जानना जरूरत है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज भी होता है, बट डायरेक्शन कोसाइन से बात करना है अपने को। एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2 along x, 3 along y एंड 6 along z। इमेजिन करो इस तरह का एक डायगोनल बन रहा है ना। इस रिजल्टिंग वेक्टर का x के संग क्या एंगल बन रहा है, राइट? जो भी वो एंगल बन रहा है, cos ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन along x। उस रिजल्टिंग वेक्टर का y के संग क्या एंगल बन रहा है, राइट? cos of that angle is called direction cosine along y or with y, and same with z। तो let's start। हम लोग को मान लो इस वेक्टर का एंगल पता लगाना है with x axis। तो if I want to find angle with x axis, we know, फॉर्मूला याद होगा, जब भी ig के फॉर्म में रहे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है, a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। याद आ रहा है? cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। तो अपने को निकालना एंगल किस संग, x एक्सिस के संग। तो क्या करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट आई कैप बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच इज 2 बाई 3 स्क्वायर इज 9, 13, 36, 49, just 7, है ना। रिपीट, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 13 प्लस 36, है ना, रूट ऑफ 49 7। तो डॉट किए हम लोग, क्यों डॉट किए, बिकॉज हम लोग को एंगल निकालना था किस संग, एक्स एक्सिस संग। तो एक्स के लिए हम ले लिया आई कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 ही तो होता है ना। ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी क्या है 1, जरूरत नहीं पड़ा। अगर तुम यहाँ पे 2 आई कैप लिखते तो बाई 2 लिखते, 3 आई कैप तो बाई 3 लिखते। अब अल्टीमेटली जो लिखो कट ही जाएगा, तो सच आई कैप ही लिखो ना। तो दिस इज लाइक कॉस अल्फा। व्हाट इज कॉस अल्फा, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ 2/7 बोल सकते हो कोई, पर ऐसे इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। अगेन यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल विद से वाई, तो तब डॉट जे कैप, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर तुमको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो 2i 3j 6k डॉट जे कैप बाई रूट ओवर, है ना, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच वी नो इज 7। तो ये आ जाएगा 3/7 इज द कॉस बीटा वाई। और व्हाट इज बीटा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/7। एंड सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट के कैप, मतलब 6/7 आएगा। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गो फॉर स्क्वायरिंग ऑफ all the direction cosines, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this must be 1. You can check करो भाई। 2 का स्क्वायर 4 बाई 7 का स्क्वायर 49, 4 by 49 प्लस 3 स्क्वायर 9 बाई 49, 6 स्क्वायर 36 बाई 49, सबको सम करो, 49 बाई 49 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू 1। एक थ्योरी की तरह जान के रखो, अगर 2 डायरेक्शन कोसाइन पता है तो तीसरा वाला निकल सकता है वहीं से, लाइक दिस। जैसे 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो हम लोग हमेशा उन दोनों को डॉट करके 0 से बराबर करते हैं, बिकॉज ए बी कॉस 90 is 0। इस तरह हर एक प्रॉब्लम में, हर एक थियरी में ना एक लर्निंग है जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए हेल्प होता है। तो कीप मार्किंग ऑल दीज थिंग्स, नोट करते रहो, सब पे प्रॉब्लम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ओके, नाउ नोइंग दिस, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है हम लोग को। एक
सिंपल क्वेश्चन आता है, दो वेक्टर दे दिए जाते हैं और किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट निकालने कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वेक्टर ए है 2i + 3j और वेक्टर बी है से i कैप + j कैप। अगेन ये क्वेश्चन मिल जाएगा हम लोग को किताब और में। तो अगर अपने को बोला गया है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एक्टिंग अलोंग बी या द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एक्टिंग अलोंग बी, तो अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, कंपोनेंट ऑफ ए एक्टिंग अलोंग बी अगर एंगल थीटा होता और मेरे को पता होता थीटा, तो क्या होता है ये लेंथ ए cos थीटा, और अपने को ए निकालने बोला जा रहा है। व्हाट इज दिस? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ए cos थीटा में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन निकालने को क्या करना पड़ेगा? इनटू बी कैप करना पड़ेगा। कोई बोले अगर व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए एक्टिंग अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म अगर बोल दे तो ए cos थीटा बी कैप, ताकि डायरेक्शन आ जाता। फिलहाल हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है अगर। अच्छा, अगेन इफ आई से कंपोनेंट ऑफ बी एक्टिंग अलोंग ए देन इट विल हैव बी cos थीटा। बी का कितना कंपोनेंट ए की तरफ, ठीक है ना। फिलहाल ए cos थीटा की बात करते हैं, तो क्या हुआ? ए cos थीटा क्या होता है? सोचो, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, व्हाट इज दिस? cos थीटा, है ना। तो इफ आई राइट ए cos थीटा, ये इधर कर दे, तो क्या बचेगा? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। परफेक्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड ए cos थीटा। मतलब इन दोनों को डॉट करते हैं, तो 2i + 3j डॉट i कैप + j कैप। बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ताकि बी का हट जाए, खाली ए cos थीटा बचे, तो √1² + 1² खाली ये वाला। आई कैप का कोएफिशिएंट 1 एंड जे का 1, तो 1² + 1²। व्हाट इज दिस? आई डॉट आई, जे डॉट जे। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अगर आई कैप जे कैप फॉर्म में दिया होता और हम लोग का मैग्नीट्यूड निकला। अब बोले अगर इसको भी मेरे को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का बात हो, ऑप्शन देख लेना, समझ जाएगा। 5√2 अलोंग दिस ना, तो इस आई कैप + जे कैप को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। लेट्स से हम लोग को बनाने का मन करे बी कैप, तो बी कैप क्या है? वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पढ़ चुके हैं पहले भी। ये क्या होगा? आई कैप + जे कैप बाई √2, 1² + 1²। अपने इससे इंटू कर देंगे बस इसको, अपना वेक्टर रेडी है। मतलब जो वेक्टर का कॉम्पोनेंट होगा बी की तरफ इन द वेक्टर फॉर्म, वो रेडी है। समझ? दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं आता में? दिस वन मोर फैक्ट।